हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिफाइंग टेल्स में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस कहानी के बारे में जिसे ब्लडी मैरी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आज आप शायद कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपने कभी ब्लडी मैरी के बारे में सुनी ही नहीं होगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. ब्लडी मैरी, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो आपको सुनकर यह हैरान होगा कि यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारियाँ पाई गई है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडोर थी। एक समय पहले मैरी नाम की लड़की हुआ करती थी और उसके मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में जो भी सुनते हैं वो सारी सच्ची बातें होती है और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा थी जिसे आप रात को 2:33 से लेकर 3:33 इस समय में आप ब्लडी मैरी का अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर और एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा को साथ देखने का अनुभव होगा। बहुत से लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया है। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने रात को 2:40 पर अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसके शीशे में एक लड़की को देखने का उसने दावा किया। उसकी लड़की की आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद वो लड़की शीशे से बाहर निकलकर उस लड़की के आंखों को नोच लेती है, लेकिन फिर भी वो आदमी जिंदा बच जाता है। और कुछ ऐसा लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसा माना जाता है कि अगर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कहा जाए कि आई स्टोल योर बेबी, तो उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इसका मतलब होता है मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है। 1509 से 1587 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटी थी, एलिजाबेथ और मेरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवियाँ हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियाँ थी और मेरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मेरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उनके साथ वह बहुत दुर्व्यवहार भी किया करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मेरी महल के सारे कामकाज करती थी। मैरी के पिता उसे जो भी करने को कहते थे वह वो चुपचाप कहती थी और कभी अमान्य नहीं करती थी। 1587 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजा के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालात की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरा इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन इस बात को कई लोगों ने नकार कर दिया। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मारने की सज़ा दी और कई लोगों को जिंदा जला देती थी। इस वजह से मैरी को लोग नापसंद करना शुरू कर दिए थे और एक शत्रु के रूप में भी देखने लगे थे। कहा जाता है कि जब नहाती थी तो वह पानी की जगह खून का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ साल बाद मैरी ने शादी कर ली और एक साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे ही हो। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरा इंग्लैंड के लोग भी खुश थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई, क्योंकि कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म ही नहीं ले पा रहा था। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए थे। कुछ महीने बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के एक तांत्रिक ने उसे बताया कि इतने दिनों तक कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत उसके गर्भ में निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वो फिर से गर्भवती हुई और लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मैरी की मौत हो गई।
मैरी के लोग उसे निर्दय मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से भी नहाया करती थी। जब वो भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को विशापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो होप सो दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।